आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अद्वैत एजुकेशन में। साथ ही साथ आप सभी का स्वागत है सुबह की एक बेहतरीन सीरीज जिसका नाम है सुबह की 40, जिसका आधार है मानक पुस्तक हिंदी गणित अकेडमी और अन्य जो राइटर है उनके आधार पर यह प्रश्न की बेहतरीन श्रृंखला चालू की गई है। जिस प्रकार से आप सभी ने अन्य सीरीज को प्यार दिया है, सपोर्ट दिया, उसी तरीके से आप प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। स्पेशली उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो बाउंड्री में जाकर प्रीलिम्स में अटक जाते हैं, तो उसको निकालने की जिम्मेदारी हमारी भी है और आपकी भी है। तो फटाफट शेयर भी करते रहिए, अपने स्टेटस में लगा दीजिए, अन्य जगह पर भेज दीजिए। सर, आज का जो क्वेश्चन है, आप सबको पता है कि सीजीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, कि राजनांदगांव रियासत में सनद प्राप्ति कौन सा वर्ष हुई थी। वहीं से मैं सोचा कि क्यों ना मैं 10 प्रश्न ऐसे करा दूं जिसके आने की संभावना एग्जाम में दिखाई देती। तो पहला प्रश्न आप सभी के बीच में आ चुका है, मैं जिसे रीड करता हूं। राजनांदगांव रियासत के संबंध में असत्य कथन को बताना है। इस रियासत के प्रारंभिक जमींदार प्रहलाद दास थे, जिन्हें आदि संस्थापक भी कहते हैं। इस रियासत के जो शासक थे वो बैरागी वंश से संबंधित थे। इस वंश के सनद प्राप्ति 1865 में महंत घासीदास जी को प्राप्त हुआ था। विलय पत्र पे हस्ताक्षर दिग्विजय दास जी ने किया था। तो आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी सीजीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो सुबह की 40 है, अगर उससे जो नए प्रश्न है उनमें से अगर 5 प्रश्न भी आ गए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, हमारा लक्ष्य यही है कि जो भी नए प्रश्न आते हैं 20 के आसपास नए प्रश्न आते हैं, उसमें से 5 से 10 क्वेश्चन भी यहां से फंस गए तो हमारा काम बन जाएगा भाई। तो विलय पत्र की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि यहाँ पे जो राजा थे उनकी एज कम थी। तो यहाँ पे सर जयंती देवी जी ने सिग्नेचर किया था विलय पत्र में। जो डेट क्या था 22 अगस्त सर 1947 था। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। विलय पत्र में साइन किया गया था, इसका मतलब ठीक है यही गलत है। तो सर आप क्या बताना चाहते हो? मैं ये बताना चाहता हूं कि प्रारंभिक टाइम में प्रहलाद दास जी क्या थे, ठीक है, इसके शुरुआत की और इसलिए इसे आदि पुरुष या आदि संस्थापक कहते हैं। ये बैरागी वंश से ही बिलोंग करते थे और 1865 में सनद की प्राप्ति किसे हुई सर? घासीदास जी को ही या महंत घासीदास जी को ही। तो असत्य कौन सा है? डी है, ये आपको ध्यान रखना। चलो सर, राजनांदगांव में रियासत के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे अब एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर किसी को लग रहा होगा प्रहलाद दास, तो नहीं। संस्थापक की बात किया जाए तो संस्थापक कौन है? हरिदास। प्रहलाद जी कौन से? आदि संस्थापक है या आदि पुरुष है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन संस्थापक रूप में किसे कंसिडर करना है? महंत हरिदास जी को करना है। शुरुआती दौर में ये संत भी थे और साथ ही साथ आप सबको पता है कि ये और यहाँ पे भ्रमण भी करते थे। भ्रमण का खर्चा उठाने के लिए ये गर्म कपड़े को लेकर आते थे, जिसे बेचकर ये अपने भ्रमण का खर्च वहां से उठाते थे। और धीरे धीरे कलचुरी राजा और अन्य जो रानी थी वो सब है ना, इनको फॉलो करने लगे, इनको मानने लगे और इस प्रकार से धीरे धीरे इनका वर्चस्व बढ़ते गया। ये आपको ध्यान रखना। तो ये इसके फाउंडर कौन है? आदि महंत हरिदास जी, ये आपको ध्यान रखना। राजनांदगांव रियासत के सबसे प्रतापी शासक किसे समझा जाता है? सबसे प्रतापी शासक किसे समझा जाता है? तो महंत घासीदास जी को सबसे प्रतापी शासक के रूप में, ठीक है, कंसिडर किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना। सर, राजनांदगांव रियासत में कौन सी उपाधि धारण करते थे? तो सबके नाम के पीछे मतलब सामने क्या लगा हुआ है? महंत लगा हुआ है। तो क्या है? महंत का जो टाइटल है ये होल्ड करते थे। आगे बात करते सर, राजनांदगांव रियासत के वंशावली को क्रम से जमाइए। आप ज्यादा मेहनत मत ना करना पड़े करके मैं शुरुआती दौर में आपको बता रहा हूं, एग्जाम में आ सकता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले महंत हरिदास जी आए, उसके बाद रामदास जी, फिर सर महंत मौजिम राम जी, महंत घासीदास जी, महंत बलराम दास जी, महंत दिग्विजय दास जी। कम से कम एटलीस्ट आप अंतिम वाला भी याद करेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। महंत घासीदास जी, महंत बलराम दास जी, दिग्विजय दास जी, ठीक है। तो ये कुछ ऑर्डर है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सब बी हो जाएगा। सब महंत घासीदास के संबंध में असत्य कथन को बताना है। तो राजनांदगांव रियासत का दर्जा इन्हें सर 1865 में मिला। इन्होंने अफगान युद्ध में 1878 में लॉर्ड जो है ना लिटन थे, लेकिन क्या का लॉर्ड भाई, इन लोग है ना देश को लूटने के लिए आए थे, तो कहाँ से ये लॉर्ड हो जाएंगे। लेकिन क्या करें, अब वो लिखा हुआ है नाम तो इसलिए पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका सिर्फ लिटन बोल दोगे तो भी चलेगा, है ना। हाँ चलो, तो राजनांदगांव के रियासत में दर्जा इन्हें
सर 1865 में मिला। इन्होंने अफगान युद्ध में 1878 में लिटन की सहायता किया था। इन्हीं के शासनकाल में राजनांदगांव में 1879 और 80 पर है ना सेवता सिंह ठाकुर के नेतृत्व में बेगार विद्रोह आंदोलन हुआ था। इनके उत्तराधिकारी राजेंद्र दास महंत हुए, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, राजेंद्र दास महंत। अगर पुराने क्वेश्चन में अगर आओगे आप देखोगे महंत घासीदास के बाद कौन है, बलराम जी है। इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है उत्तराधिकारी वाला वही गलत है। कौन हो जाएंगे सर, बलराम जी ना। कौन हो जाएगा, महंत बलराम दास है ना, महंत बलराम दास जी इसके उत्तराधिकारी थे, तो यही गलत है, ये आपको ध्यान रखना। तो बाकी फैक्टर को भी याद रखना है। अफगान युद्ध में 1878 में सर लिटन की सहायता किसने की, महंत घासीदास ने की। राजनांदगांव का रियासत का दर्जा भी किसके टाइम में मिला, महंत घासीदास जी के टाइम में मिला। इन्हीं के शासनकाल में राजनांदगांव में 1879 में ठीक सेवता सिंह ठाकुर का बेगार आंदोलन हुआ, या बेगारी आंदोलन भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। सर रायपुर में स्थित महंत घासीदास संग्रहालय की स्थापना कब हुई, तो बात करते ही अभी हाल ही के पेपर में भी आया हुआ था ना, लेकिन कैसा था सर, क्रम से जमाना था, क्रम से जमाने के लिए आया हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। इसकी स्थापना को हमको क्रम से अरेंजमेंट करना था। तो सर ये 1875 में ये इस्टेब्लिश हुआ, और सर इसका जब देश आज़ाद हुआ तो फिर से ओपनिंग कब हुआ था, 1853 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। 1853 में हुआ था, किसने किया था, राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो ये समझ आ गया 1875 होगा। महंत घासीदास जी अफगान युद्ध में 1878-79 किसे ठीक है मतलब पैसा भेजकर सहायता प्रदान की थी, तो किसे सर, लिटन जी को भेजा था। जी लगा सकते, लॉट नहीं लगाना है, जी लगा सकते भाई, है ना, ये इंडिया का संस्कार है। तो लिटन जी की मदद की थी, ये आपको ध्यान रखना। सर महंत बलराम दास जी को कौन सी उपाधि प्राप्त थी, अब यहाँ एक ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ अगर महंत टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। महंत तो ऐसे सारे लोग मतलब जितने भी राजा हुए सब लोग धारण करते हैं, इनको राजा बहादुर की उपाधि दी गई थी। महंत बलराम दास जी को राजा बहादुर का टाइटल दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। सर 1892 में बीएनसी मिल बंगाल नागपुर कॉटन मिल के तहत स्थापना किसने किया था, या किनके टाइम पर हुआ था, तो फाउंडर किसे बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना। तो जमीन किसने दिया था, बलराम दास जी ने। भूमि पूजन किसने किया था, महंत घासीदास जी ने। राजा कौन थे, बलराम दास जी, और इसे संस्थापक सदस्य के रूप में भी कंसिडर किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। ये क्या सर 1882 पर क्या है, ये स्टार्ट हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बनते बनते थोड़ा सा वक्त और लगा। सर किस शासक को राजनांदगांव रियासत के सरकारी धन के दुरुपयोग के कारण ठीक है वहां से निकाल दिया गया रियासत से, तो किसे भी, महंत सर्वेश्वर दास। तो आपको बताना है ठीक है महंत सर्वेश्वर दास स्टेडियम कहाँ है। ठीक है, महंत सर्वेश्वर दास, ठीक है सर्वेश्वर दास स्टेडियम कहाँ है, ठीक है स्टेडियम का है। मैं आपको एक वीडियो और बताऊंगा जो किससे रहेगा, खेल कूद से 10 प्रश्न बताऊंगा, जिनमें से कैसे प्रश्न रहेंगे जो आप देखोगे हाल फिलहाल के एग्जाम में आया भी हुआ है कि ये पूछा जाएगा सर कि अंतर्राष्ट्रीय जो प्लेयर रहते हैं उनको किस नाम से पुरस्कार किया दिया जाता है, ठीक है जूनियर प्लेयर को किसमें, सीनियर प्लेयर को किसमें, कोच को किस नाम से, तो ये सब। लेकिन अभी फिलहाल ये बताना महंत सर्वेश्वर दास स्टेडियम छत्तीसगढ़ में कौन सा ठीक है जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। चलो आगे बढ़ते, बढ़िया क्वेश्चन है ये। महंत दिग्विजय दास के संबंध में असत्य कथन बताइए। इनका शासनकाल में महारानी जयंती ठीक है महारानी जयंती देवी ने विलय पत्र पर साइन किया। इनके अल्पवयस्क होने के कारण महारानी जयंती जी ने विलय पत्र पर साइन किया, सेम ही कंडीशन ही है। ठीक है, राजनांदगांव रियासत में 1 जनवरी 1948 में भारत संघ में विलय हो गया था। इनके पिता घासीदास थे, है ना, तो इनके पिता घासीदास नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना। कौन थे, बलराम जी थे, है ना, बलराम जी थे, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है, तो यही असत्य कथन है, तो बाकी सब सही है ना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किसका संबंध राजनांदगांव रियासत से नहीं है, तो महंत दिग्विजय दास जी, महंत घासीदास जी, है ना, महंत मौजी राम जी, गुरु घासीदास जी। तो आप सबको पता है सतनाम पंथ के प्रवर्तक है ना, ये आपको ध्यान रखना, सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी का संबंध ठीक है यहाँ ये रियासत राजनांदगांव रियासत से नहीं था। ठीक है, राजनांदगांव रियासत के निर्माण में किन परगनों से हुआ, तो आप सबको पता है कि शुरुआती दौर में राजनांदगांव एक ऐसा स्थान है, राजनांदगांव एक ऐसा स्थान है जो सीधा गढ़ ना बनकर सीधा क्या बना था, ठीक है सीधा और सीधा भैया रियासत या प्रिंसली स्टेट बना था। तो ये विभिन्न परगनों को मिलाकर बना था। तो कौन से थे, ठीक है पांडादहा, नांदगांव, ठीक है मोहगांव और डोंगागढ़, इतने को मिलाकर क्या बना था, तो ये आपको ध्यान रखना सभी परगने इसमें आते थे। तो ऐसे ही
बेहतरीन क्वेश्चन के लिए हमारे सीरीज को सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और जो जो प्रश्न आपको पूछे जाने उसे कमेंट करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।